નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6માં તમે બધા આવી ગયા છો તો તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિષય હિન્દી કક્ષા 6 પ્રથમ સત્રની અંદર આજે આપણે ચિત્રપાઠનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો મારે બધાને ખાસ સૂચના છે કે તમારે દરેક વિષયની નોટબુક બનાવવાની છે. હિન્દીની નોટબુક પણ અલગ જ બનાવવાની છે. તો જે અહીંયાથી વિડીયો મારફતે તમને ભણાવવામાં આવે તેનું સુંદર તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે અને જે પણ લેશન આવે ગૃહ કાર્ય એ તમારે નિયમિત તમારા વિષય વાઇઝ નોટબુકની અંદર એને લખવાનું છે. એનું પણ તમારે પરીક્ષાની અંદર ખૂબ મહત્ત્વ રહેલું છે અને એ પણ તપાસવામાં આવશે. તો આજે શરૂઆત કરીએ આપણે પાઠ 1 જે ચિત્રપાઠ છે. તો તમારે ચિત્રના આધારે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. પાઠ 1 દયાલુ શિકારી चित्रपाठ. तो ये पाठनु टाइटल है दयालु शिकारी. तो दयालु शिकारी है. तो इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाता है. हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है. उसी समय वह शिकारी की गोली का शिकार बन जाती है. शिकारी हिरनी के पास आ जाता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी. वह पछताता है. वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है. बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है. तो इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात इस पाठ में बताई गई है. तो यहाँ पर जो चित्र है उस चित्र को आपको अच्छी तरह आपको देखना है. उसके बाद आपको वर्णन करना है. तो आपको इस कहानी को अच्छी तरह लिखना है. चित्र को अच्छी तरह देखकर आपको कहानी की रचना करने की है. तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम चर्चा करेंगे और आपको नोटबुक में इस कहानी को अच्छी तरह लिखना है. यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है एक जंगल का चित्र है. जंगल में हिरनी दौड़ रही है. तो एक जंगल था, उस जंगल में एक हिरनी रहती थी. जंगल में हिरनी दौड़ रही है. दूसरे जो चित्र है उसमें दिखाई दे रहा है कि जब हिरनी घूम रही है तभी एक पेड़ के पीछे एक शिकारी उस हिरनी को देख रहा है. जंगल में शिकारी को अन्य कोई पशु का शिकार नहीं मिला. तब उसने सोचा कि इस हिरनी का मैं शिकार करूं. जब वह तीसरे चित्र में दिखाई दे रहा है जो शिकारी है वह अपना निशान हिरनी पर ताकता है. उसके बाद जो हिरनी के टांग में वह गोली चलाता है. जब आवाज़ गोली की सुनकर चौथे चित्र में हिरनी और उसका जो शावक वह दोनों भागने का प्रयत्न करते हैं. लेकिन जो गोली थी वह हिरनी के टांग में लगी थी. उसी के कारण हिरनी के टांग में से काफ़ी रक्त बह रहा है, वह हमें दिखाई दे रहा है. जो हिरनी थी उसने एक छोटे शावक को जन्म दिया था. वह काफ़ी शावक छोटा था. उसके बाद गोली मारने के बाद शिकारी स्वयं हिरनी के पास आता है और वह देखता है तो उसके टांग में गोली लगी थी और काफ़ी रक्त बह रहा था. और उसके पास में जो छोटा शावक था उसको देखकर शिकारी के हृदय में दया उत्पन्न हुई
और वह शिकारी भी दयालु था। वह सोचने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, तो कि किसी भी तरह इस हिरनी को मैं बचाऊंगा। उसके बाद वह हिरनी को अस्पताल में ले जाने के लिए वह तैयार होता है और वह हिरनी को अपने हाथों से उठाकर वह अस्पताल की ओर जाता है। उसके बाद वह 8वें चित्र में दिखाई दे रहा है, हिरनी को अस्पताल लेकर वहाँ डॉक्टर के पास उसका इलाज कराते हैं और गोली उसके टांग से डॉक्टर के द्वारा निकाल लेते हैं और वो स्वस्थ होकर, जब स्वस्थ हो जाती है हिरनी, तब हिरनी को जो उनका स्थान था जंगल, तो जंगल में वह छोड़ आता है। तो इसी तरह इस चित्र वार्ता से हमें सीख मिलती है कि हमें भी जो दयालु शिकारी था इसकी तरह हमें भी दया पशु पक्षी पे रखनी चाहिए और हमें भी किसी निर्दोष पशु और पक्षी का शिकार नहीं करना चाहिए। तो हमें जियो और जीने दो की भावना से हमारी जो प्रकृति के जीव जंतु है उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो आज हम इस चित्रपाठ का ही वर्णन आपको उसका अभ्यास करना है। आपको गुरु कार्य के रूप में इस कहानी को सिर्फ लिखना है, ये आज का गुरु कार्य है। तो દરેક વહાલા વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે હવે આપણે આપણા અભ્યાસક્રમમાં બધા જોડાઈ જઈએ, જેથી કરી અને આપણું ભવિષ્ય એક ઉજળું બને। તો ઘરે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ મોબાઈલના માધ્યમથી દરેક વિષયના વિડીયો ફરજિયાત જોવા અને એના સિવાય તમારે થોડી તૈયારી પણ દરેક વિષયની કરતા રહેવાની। અસ્તુ।